अब हम पढ़ने वाले डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिससे हमारा एटम बना है, उसकी डिस्कवरी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो कैथोड जिससे बना उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे पढ़ने जा रहे हैं। तो एक टाइम था, ये डिस्कवरी हुई थी 1858 में। तो एक टाइम था जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा रहे थे, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उस टाइम कंडक्ट किए जा रहे थे। आफ्टर इस जमाने में 1858 में, तो जूलियस प्लकर नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने किया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट नाम का सेटअप लगाया। उसने क्या किया, एक ट्यूब ली, ऐसे एक ट्यूब ली, इसके अंदर उसने वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम पंप लगा के उसने वैक्यूम क्रिएट किया। उसके बाद उसने उसके जो इलेक्ट्रोड थे उसको कैथोड और एनोड पे कनेक्ट किया। एनोड मींस पॉजिटिव और कैथोड मींस नेगेटिव। तो यहां नेगेटिव चार्ज था, यहां पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, अब उसने क्या किया, वैक्यूम पंप से उसको निकाला। ठीक है, टू क्रिएट वैक्यूम पंप से एयर तक की और टू क्रिएट वैक्यूम। और इसमें 10⁻⁴ ATM तक इसने वैक्यूम, एग्जैक्टली वैक्यूम हम क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब कुछ ना कुछ तो गैस अंदर रहती ही है। और यहां पे उसने परफोरेटेड एनोड लिया, एनोड पे होल किए उसने, और पीछे ZnS की कोटिंग की, जिंक सल्फाइड की ZnS कोटिंग, जो कि एक फ्लोरोसेंस है, जो कि एक फ्लोरोसेंस। और बैटरी लगाई वेरी हाई वोल्टेज की। कितना हाई वोल्टेज, 10⁻⁴ वोल्ट, 10,000 वोल्ट की उसने बैटरी यूज की इसमें। ठीक है, तो ये सेटअप उसने क्रिएट किया। अब जब ये सेटअप उसने क्रिएट किया तो उसने देखा कि जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग है वो चमकने लग गई। जैसे हम कुछ खिलौने देखते हैं जो रात को, दिन में लाइट एब्जॉर्ब करके रात को चमकते हैं, उनके अंदर रेडियम के बना है, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल के बना, तो इस तरीके से वो चमकता है। उसी तरीके से जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग है वो चमकने लग गई। तो चमकने लग गई तो ऐसा पता चला भाई इसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल फॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गैस बनी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या बनी है, गैस बनी है। अब ये जो गैस है, ये जब हम इतना हाई वोल्ट लगाते हैं 10⁻⁴ वोल्ट, तो गैस गेट्स आयोनाइज्ड। गैस क्या हो जाती है, आयोनाइज। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, H+ एंड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, O++ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, N++ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर हमने अंदर जो भी गैस भरी है, अगर एयर है उसके अंदर, तो या फिर अलग अलग गैस भरी है, तो उसमें ये होता है हाइड्रोजन H+ में, ऑक्सीजन O+ में और नाइट्रोजन N+ में, और इलेक्ट्रॉन मतलब रिलीज हो जाते हैं, उस एटम से बाहर आ जाते हैं। तो जूलियस प्लकर was studying the conductivity of gas। कंडक्टिविटी है ना गैस की, वो स्टडी कर रहा था। उसने इंटेंशनली वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा था। एंड ही फाउंड दैट नॉर्मली गैसेस आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेस जो है
वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर की कैटेगरी में आती है, ठीक है। बट व्हेन ही क्रिएटेड अ प्रेशर of 10 to the power minus 4 atm and voltage equals to 10 to the power 4 volt, then he found that gases start conducting, gases start conducting। तो क्या हुआ यहाँ पे उसने बल्ब लगा दिया है, ठीक है, एक बल्ब भी ड्रॉ कर लेते हैं। उसने बल्ब लगा दिया, बल्ब क्या होगा, ग्लो कर। अरे भाई सर्किट तो टूटा हुआ है, सर्किट टूटा है तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा? अगर सर्किट टूटा हुआ है तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा भाई? अंदर की गैस कंडक्ट कर गई, अंदर की गैस कंडक्ट कर गई, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे? बिकॉज दे स्टार्टेड आयोनाइजिंग, बिकॉज दे स्टार्टेड आयोनाइज्ड, क्योंकि वो आयोनाइज स्टार्ट होने लग गई। एंड इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या हुआ? सम सॉर्ट ऑफ, कुछ सॉर्ट ऑफ इनविजिबल रे, इनविजिबल मतलब कलरलेस रे थी, इसके बीच में कलर नहीं दिख रहा था। मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से कहा मूव कर रही है वो? एनोड की तरफ। सिंस these rays seems to be originating from कैथोड, ऐसा लग रहा था कि कैथोड से आ रही है, हैंस दे वर नेम्ड एज कैथोड रे, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? कैथोड रे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कैथोड से आ रही है। अब देखिए अंदर की बात बताते हैं क्या हुआ। हमने गैस आयोनाइज की, हाइड्रोजन H+ में कन्वर्ट हुआ, ई नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बैठ गए भाई, अब इनको पॉजिटिव चार्ज खींचा तो इधर किधर भागने लग गए। तो बीच से इधर ऐसा लग रहा है कि भाई कैथोड से आ रहे, पर ये गैस से जनरेट हुए, ठीक है। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऐसा लग रहा है कि कैथोड से आ रही है, लेकिन वो हाइड्रोजन H+ और ई नेगेटिव, हाइड्रोजन H+ इधर भागेगा, ई नेगेटिव इधर भागेगा। तो यहाँ पे अगर हमने इधर कोटिंग किया तो हमारे को इधर की तरफ लाइट देखने को मिल गई है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कैथोड से आ रही, तो क्या है, कैथोड रे नाम दे दिया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला, कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करनी है विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, काफी तेज वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करनी है। एंड प्रोड्यूसेस शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। ये जो शेडो पाथ में जो आ रहा है उसका शेडो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। सेकंड बात करें, कैथोड रे प्रोड्यूस्ड, कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। अब ये मैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है? मींस एंड इफ अ स्मॉल पैडल व्हील is placed in their path, अगर पैडल या व्हील इन देयर पाथ रख दिया, it starts rotating, it starts rotating, तो ये क्या है, घूमना चालू करती है, which indicates that they consist material part। इससे क्या मतलब चलता है कि मटेरियल पार्ट कंसिस्ट करते हैं। अब क्या मतलब है इसका? एक पैडल इस तरीके से, पैडल अगर हमने बहुत हल्के मटेरियल का पैडल रखा है तो कैथोड रे प्रोड्यूस आ रही है, तो व्हील घूमने लगता है, व्हील इस पे रोटेट हुआ, इस पे इसने फॉल किया तो व्हील रोटेट होने लगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका मैकेनिकल पार्ट, दे कंसिस्ट मैकेनिकल पार्ट। तीसरे पार्ट की बात करें, व्हेन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड is applied to cathode ray in discharged tube, then rays are deflected and these rays are deflected towards पॉजिटिव प्लेट। तो अगर हमने यहाँ पे ऊपर कैथोड में पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट रखी तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे ऑफ फील्ड विच शो दैट देयर कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इसका क्या मतलब पता चला है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का बना। अब यहाँ पे क्या ऊपर पॉजिटिव प्लेट है और नीचे क्या यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है। अगर मैं कैथोड रे पे रख दी तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे। तो इससे क्या पता चलता है, ये किसकी बनी है, नेगेटिव चार्ज की बनी है। फोर्थ पॉइंट की बात करें हम, इट क्रिएट्स फ्लोरोसेंस, ये फ्लोरोसेंस क्रिएट करता है, ठीक है। फिफ्थ की पॉइंट की बात करें, कैथोड रे पेनिट्रेट्स थ्रू थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड, मतलब कैथोड रे की प्रॉपर्टी है कि ये थिन शीट एल्यूमिनियम मेटल को पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब उसके आर पार हो सकता है। सिक्स पॉइंट की बात करें, द इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, या फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। सेकंड, Q/M रेशियो इज सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस और इलेक्ट्रोड्स। Q/M रेशियो है वो सभी तरह के गैसेस या फिर इलेक्ट्रोड्स की बात करें उनके लिए सेम रहता है, मतलब Q/M कैलकुलेट किया है इसने, ठीक है। कौन सा भी हम गैस यूज करें, कोई सा भी ट्यूब यूज करें, तो Q/M रेशियो उसका क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो आइए अब हम देखेंगे कि उसने Q/M रेशियो कैसे कैलकुलेट किया, जिसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।